आज के फिर से एनर्जेटिक क्विक रिवीजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सुबह में देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून में देख रहे हो गुड आफ्टरनून, इवनिंग में देख रहे हो गुड इवनिंग, रात में देख रहे हो गुड नाइट तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सो जाओगे। जो भी समझना समझो। बेसिकली आज ये चैप्टर का थोड़ा सा अगर लंबा हो सकता है क्योंकि चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करना है, अच्छे से रिवीजन कंप्लीट कराना है। आप लोग वीडियो देख रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, एफर्ट हम लोग डाल रहे हैं, थोड़ा सा आप अप्रिशिएट करो जो हम लोग को भी मज़ा आए करने में, ठीक है। तो आज का बताइएगा कमेंट सेक्शन में फिजिक्स का क्लास कैसा लगा और मैथ का क्लास कैसा लगा, कहाँ कहाँ पे हम लोग ठीक कर सकते हैं, मेरे क्लास में क्या क्या इशू और क्या क्या चीज़ ठीक कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में। कल हम लोग पढ़े हुए थे, सबसे पहला चीज़ हम लोग पढ़े रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग टेस्टिस के बारे में पढ़े। आज हम लोग स्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक। सीमेन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल चीज सीमेन होता है स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा को मिलके जो बनता है उसको बोला जाता है सीमेन बोला जाता है। सेक्रेट फ्रॉम द, ये जो सेक्रेट करता है सेमिनल वेसिकल से सेक्रेट करता है, प्रोस्टेट से करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से करता है। इसका जो पीएच होता है अल्काइन होता है जो कि 7.3 से 7.4 होता है। 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन में निकलता है। स्पर्म काउंट इसमें देखा जाता है लो रहता है, क्या रहता है, और स्पर्म काउंट जो होता है 200 to 500 मिलियन स्पर्म काउंट होता है। वाइटिस रहता है, स्टिकी रहता है, मतलब चिपचिपा रहता है। एवरेज ट्रांजिट टाइम 2 वीक का होता है और 200 से 500 मिलियन स्पर्म का प्रोड्यूशन होता है। जो ओलिगोस्पर्मिया होते हैं उसमें लेस देन 20 मिलियन स्पर्म होते हैं, लेस स्पर्म काउंट होते हैं। एजोस्पर्मिया है उस पर एब्सेंस होते हैं स्पर्म, कंपोनेंट एब्सेंस होते हैं स्पर्म के। उसका लो स्पर्म मोटिलिटी होता है एस्थेनोस्पर्मिया में। डिफरेंट शेप होते हैं टेरिजोस्पर्मिया में। ये सारा चीज़ है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म के मोटिलिटी रेट के बारे में। जैसे कि 60% ऑफ द स्पर्म जो होते हैं उनका नॉर्मल शेप एंड साइज रहता है, लेकिन जो 40% रहते हैं वो विवेरियस मोटिलिटी रहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे विवेरियस मोटिलिटी तो होता है, लेकिन काफ़ी लोग बताते नहीं है विवेरियस मोटिलिटी होता क्या है। विवेरियस मोटिलिटी ये होता है कि इन द वे डैट इज वेरी फोर्सफुल, जो कि फोर्सफुल होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव जो रहता है उसको बोला जाता है एनर्जेटिक रहता है। इन अदर वर्ड हम लोग बोला जाए आउट ऑफ एनर्जी, जो कि मैंने यहाँ पे बताया 10 स्पर्म 6 मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, आउट ऑफ दोज 6 या कि 4 मस्ट हैव विवेरियस मोटिलिटी। यहाँ पे ये फिगर है, ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा एनसीईआरटी में, क्योंकि ये फिगर जरूरी है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में और नीट एग्जामिनेशन में पूछता है, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। इफ़ वी हैव, हमारे पास 100 स्पर्म है जिसमें नॉर्मल शेप एंड साइज 100 इंटू 60 करेंगे, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे टोटल नंबर, तो वो 60 होगा। विवेरियस में हम लोग करेंगे 60 40 डिवाइडेड बाई टोटल 100 है, तो वो 24 हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होल बॉडी ऑफ स्पर्म्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेलप होल बॉडी ऑफ स्पर्म। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं कवरिंग करते हैं उसको, स्पर्म को आउटर साइड से। ये चीज हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? हम लोग शुरू में ही पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म हो गया। ये प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता है, ये शुरू होता है पुबर्टी से शुरू होता है और आपके मरते दम तक ये चलते रहता है। स्पर्म काउंट रिड्यूस हो जाता है एक सर्टेन एज के बाद। जब एक ओल्डर एज शुरू होता है उस पर स्पर्म काउंट कम होना शुरू हो जाता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH विच इज हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो कि होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। एक्ट एज एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। द फ्रंट लोब ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो फ्रंट लोब होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, उसको बोला जाता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड वो होता है विच इज अ स्मॉल पी साइज, एक मटर के दाने के शेप के ग्लैंड होते हैं जो कि लोकेटेड रहते हैं ब्रेन में और बिलो योर हाइपोथैलेमस में रहते हैं, ठीक। स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ 2 गोनेडोट्रोपिन, ये सेक्रेट करते हैं 2 गोनेडोट्रोपिन। फर्स्ट इज LH, सेकेंड इज FSH।
ठीक है। LH के बारे में जानेंगे, ल्यूटिनाइजिंग सेक्रेशन के बारे में। एक्ट एज लीडिंग सेल में करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं सेक्रेशन को और सिंथेसिस करते हैं एंड्रोजन्स को, स्टिमुलेट करते स्पर्मेटोजेनेसिस को। और हम लोग जानेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में जिसको बोला जाता है FSH। एक्ट एज सर्टोली सेल करते हैं, स्टिमुलेट्स करते हैं, सम फैक्टर्स हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यू विल लर्न एज द चैप्टर प्रोसीड्स। जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें तो हम लोग जान रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, फर्स्ट इज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल प्रोड्यूस एंड्रोजन करता है, बाइंडिंग प्रोटीन करता है, कंसंट्रेटेड एंड्रोजन्स होता है। नर सेल क्या होता है, प्रोड्यूसिंग इनहिबिट करता है, इनहिबिट FSH सेक्रेशन को करता है। सस्टेनिकुलर सेल्स का क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, एंटी म्यूलिरियन फैक्टर को करता है, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन को, प्रोड्यूस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बारे में जानते हैं हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन में डीपली पढ़ेंगे। मैं इस तरह बता देता हूँ। XY क्या हो गया, मेल हो गया, XX क्या हो गया, फीमेल हो गया। ठीक, हम लोग जानते हैं 2N होता है, 44 स्पर्मेटोगोनिया रहता है जिसका मियोसिस होता है 2N और 2N में बांटा जाता है। जैसे हम लोग मियोसिस फर्स्ट में देखते हैं क्या होता है, N और N डिवाइड किया, 22X और 22 + Y। मियोसिस 2 में क्या होता है, ये N फिर डिवाइड होता है 2N में। जो यहाँ पे ये हो गया XX जो कि 50% यहाँ पे हो गया, YY ये हो गया 50%। इस पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, कन्वर्शन ऑफ द स्पर्मेटाइड्स होता है, स्पर्मेटोजोआ होता है। इसलिए मैं बोला कि इसके बारे में यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये चैट, इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये चीज़ डीपली हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। अगर ये छोटा छोटा भी पॉइंट मैं बताने चला गया ना कि चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चंस है, एक बार वीडियो आप पॉज करके ये क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, जो ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया था उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग स्पर्म्स के ये बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्म्स के कितने, जैसे हम लोग टाइप्स जो हो रहा है, स्पर्म्स माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर विथ 4 पार्ट्स। जो हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो क्या क्या होता है, देखिए जैसे हेड हो गए, नेक हो गए, मिडिल पीस हो गया, टेल हो गया। टेल मतलब पूंछ। पूंछ का क्या काम रहता है, फैसिलिटेटेड स्पर्म मोटिलिटी। एक तो ये उसको मतलब फ्लेक्सिबल रहता है, मोटिलिटी वही देता है। उसके बाद हम लोग बोलेंगे मिडिल पीस के बारे में कि मिडिल पीस का क्या काम रहता है, प्रोसेसिंग न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रियाज के बारे में, प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, मूवमेंट टेल के मूवमेंट के लिए करता है। नेक का क्या काम है, कोई काम नहीं है। इलोंगेटेड हैप्लॉइड रहता है न्यूक्लियस, एंटीरियर कवरिंग रहता है एक्रोजोम। एक्रोजोम का क्या रहता है, फर्टिलाइजेशन एंजाइम रहता है, मॉडिफाई गोल्गी कॉम्प्लेक्स के लिए रहता है। ठीक, जैसे एग्जांपल में हम लोग जान रहे हैं 100 स्पर्म है, नॉर्मल का हम लोग जान रहे थे इतना है तो वो 60 हो जाएगा, विब्रियस का इतना है तो 24 हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होल बॉडी ऑफ स्पर्म्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव आज शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा कल इसके बारे में और पढ़ेंगे। ट्राई करते थोड़ा लंबा लेक्चर हो लेकिन जल्दी कंप्लीट हो जाए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सिस्टम, मतलब फीमेल बॉडी के लिए, जिसको हम लोग अभी जानेंगे कि क्या क्या होता है, मतलब मेन पार्ट्स क्या होते हैं, जो कि मतलब एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या होता है, इंटरनल जेनिटिलिया क्या होता है, क्या क्या होते हैं फीमेल के बॉडी में, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर्विक्स होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट होते हैं, वेजिना होता है, यूट्रस होता है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया कॉल्ड व्यूल्वा होते हैं, प्यूडिडम होते हैं, पार्ट आउटर पार्ट जो होता है उसको बोला जाता है, आउटर पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटिलिया को बोला जाता है। ऑल लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, बॉर्डर्ड इन फीमेल, दिस पार्ट अलॉन्ग विद द मेमरी ग्लैंड पेयर्ड में रहते हैं, आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टू सपोर्ट द प्रोसेसेस, जो कि सपोर्ट करता है ये प्रोसेसेस को होने में। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ओव्यूल्यूशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ, चाइल्ड केयर। पहले ओव्यूल्यूशन होगा, ओव्यूल्यूशन होगा तो स्पर्म जब जाएगा, जब दोनों मीट करेंगे एक दूसरे से तो फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हम लोग उसमें पढ़े हुए तो ब्लास्टोसाइट में जाके बच्चा
बैठ जाता है 9 मंथ के लिए, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी होगा, फिर बच्चा का डेवलपमेंट होगा, फिर उसके बाद जब बेबी हो जाएगा तो चाइल्ड को कैसे केयर किया जाता है वो चीज़ होगा। जैसे ये एनसीईआरटी का फिगर है, एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि किसके बारे में क्या दिया हुआ है। और एक चीज़, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल रहता है तो ये जो लेयर रहता है, इसी जो बाहर वाला लेयर रहता है वो टूटता है, उसके बाद उसको फिर से वो रिप्लेस होने में, बनने में उसको टाइम लगता है। 1 मिनट, सॉरी हैंग हो गया था। इसके बारे में हम लोग आगे और साइकिल्स में पढ़ेंगे। अब 10 मिनट का लेक्चर हो गया है, इसको मैं बंद करता हूँ। फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। कैसा लगा लेक्चर बताइएगा। थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ, बोलते बोलते मैं थोड़ा फ्लो टूट जाता है, तो वो थोड़ा गलती हो जाता है। अगर मेरा ये मेहनत अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जहाँ गलती हो रहा है वहाँ पे बताइए, लेकिन जेन्युइन कमेंट। बहुत लोग मोरल डाउन करने का कोशिश करते हैं, हम लोग अच्छा चाह रहे हैं। जहाँ गलती हो रहा है, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो या फिर नोट्स में देख रहे हो, तो वो चीज़ आप फिर ठीक कर सकते हो। तो थोड़ा गलती हो जाता है, सॉरी, धीरे धीरे मैं भी ठीक कर लूँगा। ये क्विक रिवीजन चीज़ लाया हूँ, जिससे मेरा भी रिवीजन हो रहा है और आपका भी रिवीजन हो रहा है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच इतना वीडियो को देखने के लिए।